नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल एचकेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि फेस, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फेस, न्यूट्रल, अर्थ के बारे में आपको पूरा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो फेस न्यूट्रल आता कहाँ से है। फेस न्यूट्रल दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से आता है हमारे घरों में ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, और अर्थिंग हम अपने घरों से निकालते हैं। अर्थिंग मतलब फेस न्यूट्रल हमें ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हमको ट्रांसफार्मर तक आता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आता है फेस न्यूट्रल और अर्थिंग को। ठीक है, अब इसमें हो गया फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग तीन बार। ठीक है, फेस आपका होता है लाल कलर का, उसको होता है रेड कलर। ठीक है, आपका न्यूट्रल आपका होता है ब्लैक कलर, और अर्थिंग होता है आपका ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे फैक्ट्री से या थर्मल पावर प्लांट से जो 11 kV या 33 kV ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से हमको तीन बार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तीन फेस मिलते हैं, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन की मदद से हमको तीन वायर मिलता है, तीन फेस RYB, जो कि डेल्टा में कनेक्ट होता है दोस्तों, डेल्टा में कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर यह इधर आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आ जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आता है। मतलब कि पहले देखिए, पहले यह आया पावर प्लांट से 11 kV 33 kV ट्रांसमिशन लाइन में आया, फिर वहाँ से ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, वहाँ पर डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा, जिसमें 3 बार होते हैं RYB, तीनों फेस होते हैं दोस्तों, तीनों फेस होते हैं। अब यहाँ पे कोर लगा होता है, उसके बाद यह स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों, स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, यह स्टार कनेक्शन होता है RYB। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब जहाँ तीन फेस है RYB सेकेंडरी साइड में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, तो वहाँ RYB तीनों मिल के यहाँ पे तीनों फेस मिला के यहाँ पे जंक्शन बनता है। इस जंक्शन पॉइंट को हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, एन मतलब कि तीनों फेस को हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद इस पॉइंट को न्यूट्रल बोलते हैं, जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है दोस्तों, और यहीं पे हम न्यूट्रल को अर्थ भी कर देते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि अर्थ करने से होता ही है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि इससे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जो न्यूट्रल है उसको ग्राउंड करने से ट्रांसफार्मर को भी प्रोटेक्शन होता है, जिससे ओवर वोल्टेज अगर आता है ट्रांसफार्मर से तो वह वहीं पे अर्थिंग हो जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर में सेफ्टी होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब यहाँ मान लीजिए हमारा घर है। ठीक है दोस्तों,
यह हमारा घर है। तो ये हमारा मान लीजिए 3 घर है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो में बने रहिएगा। ये 3 घर मैंने बनाया है दोस्तों, ठीक। अब मान लीजिए हमको घरों में क्या चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए, 230 वोल्ट एसी सप्लाई। तो यहाँ से तीन फेस एक न्यूट्रल मिल गया हमको, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए बता रहा हूँ। एक फेस यहाँ पे आ गए घर में, ठीक है, और एक न्यूट्रल आ गया यहाँ पे, ये न्यूट्रल आ गया। तो हमारा फेस न्यूट्रल चल गया हमारा। अब यहाँ के लिए चाहिए इस घर में, तो यहाँ इस वाई फेस को लेते हैं और एक न्यूट्रल लेते हैं, इस घर के लिए हो गया, है ना। इस घर को चलाना है तो ये बी वाला फेस ले लिए और ये न्यूट्रल ले लिए, ठीक है। फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तीनों घर में हमारा फेस न्यूट्रल आ गया। अब अर्थिंग, तो अर्थिंग यहाँ पे दोस्तों हमको अर्थिंग यहाँ से ग्राउंड से अर्थिंग हमको लेना पड़ता है। घर के पास हम जैसे कोई इलेक्ट्रिकल पोल होता है, बिजली खंभा होता है, वहाँ से अर्थिंग लगा होता है, वहाँ से अर्थिंग ले सकते हैं, है ना। ज़मीन खोद के यहाँ पे अर्थिंग वायर लगाना पड़ता है, हाँ। और अगर इलेक्ट्रिकल पोल नहीं भी है तो भी आप जैसे यहाँ पे घर के बगल में मिट्टी गड्ढा करना पड़ता है, करीबन 5 फीट गड्ढा खोदिए, उसमें आप चारकोल, नमक, रेता डालते हैं। उसके बाद यहाँ से एक रॉड डालते हैं, रॉड की मदद में एक ग्रीन कलर का वायर लगाते हैं जिसको अर्थिंग वायर कहते हैं। उस अर्थिंग वायर को हम घर में लाते हैं, ठीक है, तो अर्थिंग कहलाता है। और फिर ये फेस न्यूट्रल अर्थिंग इस प्रकार कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ तक समझ आ गए दोस्तों, ठीक है, कि घर में कैसे बिजली आता है ना, कैसे ट्रांसमिशन लाइन से फैक्ट्री से हमारे घर तक के बिजली आता है, कैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, कहाँ से फेस न्यूट्रल अर्थिंग मिलता है, आप जान गए। अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि ये मान लीजिए फेस है, ठीक है। फेस क्या होता है, इनकम पाथ होता है, मतलब सॉरी इनकमिंग पाथ होता है, इनकमिंग पाथ। और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल आपका होता है आउटगोइंग, मतलब कि करंट, मतलब कि जो करंट है, जो करंट जिस रास्ते से आ रहा है वो इनकमिंग पाथ है, और जिस रास्ते से वो जाता है वो है आउटगोइंग पाथ। तो जिस रास्ते से आता है उसे फेस कहते हैं करंट, और जिस रास्ते से जाता है करंट उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो ये हो गया फेस, जहाँ से करंट आ रहा है, जहाँ से करंट वापस गया उसे न्यूट्रल। तो ये हो गया फेस न्यूट्रल दोस्तों, ठीक है। अब होता है अब हम समझते हैं कि अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग होता है जैसे दोस्तों, अर्थिंग इसलिए लगाते हैं, हालांकि अर्थिंग बिना भी काम चल जाता है फेस न्यूट्रल से ही, लेकिन अर्थिंग से हमको बेनिफिट है कि हमको सेफ्टी प्रोवाइड मिलता है। क्या मिलता है हमको, घरों में और हमारे इक्विपमेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड मिलता है, ठीक है। हमारे हाउस को और इक्विपमेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड मिलता है, इसलिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों घरों में, ठीक है। अब अर्थिंग क्यों लगाते हैं, तो अर्थिंग हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि मान लीजिए यह कोई जैसे ये सर्किट है, अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, फेस इधर ये न्यूट्रल है, अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए करंट इस पाथ में ना फ्लो होके यह कुछ, अगर ये बाहर से फ्लो होता है, अपना अलग रास्ता बना लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लीकेज करंट, ठीक है। इसी लीकेज करंट को दूर करने के लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं,
ठीक है। मान लीजिए किसी ने घर में फ्रिज लगाया है, ठीक है, फ्रिज लगाया है, उस फ्रिज को अर्थिंग नहीं है। अब मान लीजिए लीकेज करंट यहाँ से पास हो गया, मतलब कि जो न्यूट्रल है वहाँ से ना जाके इसके बाहर बॉडी से निकल रहा है वो लीकेज करंट, तो इसको कोई अगर टच कर देगा, कोई भी इंसान अगर टच कर देगा तो उसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, उसको शॉक लगेगा। अब वहीं पर अगर अर्थिंग लगा दे रहेगा आदमी अपने घरों में, तो अर्थिंग लगा दिया रहेगा तो उससे क्या जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड हो जाएगा दोस्तों, और इस आदमी को यहाँ करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लीकेज करंट को ये ग्राउंड हो गया, क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, 0.1 ओम के आसपास कुछ होता है, एकदम सबसे कम होता है अर्थ का रेजिस्टेंस। तो लीकेज करंट ग्राउंड चला गया, तो इस आदमी को छुएगा तो उसको कोई करंट नहीं लगेगा। तो इसलिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं घरों में, ताकि वो लीकेज करंट को ग्राउंड कर देता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपका वीडियो आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक और चीज़ बताऊँगा दोस्तों आपको मैं, जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, तो सांस नाक से लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस ले रहे हैं इनकमिंग पाथ है, सांस छोड़ रहे हैं और आउटगोइंग पाथ है ना। उसी प्रकार करंट आने का रास्ता फेस है और जाने का रास्ता न्यूट्रल है दोस्तों। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा था आपको, ठीक है। और तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और जाते जाते आपको एक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन बताऊंगा। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू पूछता है कि आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, कैसे बच्चे को 5 साल के बच्चे को समझाएंगे। तो उसको आप ऐसा बोल सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं, बोलेंगे इंटरव्यूअर को आप, कि जो पानी का जो पाइप होता है, ट्रांसपेरेंट पाइप, जो पाइप है वो हमारा वायर है, और उसमें जो पानी जाएगा पाइप के अंदर से, वो पानी जो जाएगा वो करंट होगा। पाइप क्या हो गया दोस्तों, पाइप क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा, है ना, यह हो गया हमारा मतलब कि वायर, और यहाँ से जो पानी जाएगा ये हो गया आपका करंट, ठीक है। तो इस प्रकार आप छोटे बच्चे को समझा सकते हैं कि पाइप है, ये हमारा वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, और जो पानी जा रहा है वो करंट है, वो करंट फ्लो हो रहा है। इस प्रकार आप करंट को एक छोटे से बच्चे को आप समझा सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी कोई पूछता है तो, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।